आपको समस्या है, ये घर बनाए हुए हैं उसी में रेंट पर है, रेंट भर रहा है उसका। तो यहाँ का जो हेडमास्टर साहब है, यहाँ का जो पदाधिकारी है, वो क्या आपको बोले हैं? वही हटा रहे हैं। हटा रहे हैं कि जी। कारण क्या बताए हैं? कारण बताया कि अवैध आप हम लोग का रेंट नहीं काट रहा है सर, यही समस्या है। अच्छा, दुकान का मैंने रेंट काटी है रसीद, ठीक है, और इनके द्वारा 1-1 लाख रुपया मांगा गया और सभी दुकानदार से मांगा गया। जब दुकानदार इसमें सक्षम नहीं हुए कि वो रसीद काटना बंद कर दिए, उसके बाद से आज अवैध तरीका से हम लोगों को अतिक्रमण घोषित करवा रहे उच्च हैं। माध्यमिक विद्यालय बसबिटा के प्रांगण में है। आप तमाम लोगों को हम बता दें कि एक तरफ जहां हमारी सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लगी हुई है, यहीं यहाँ के हेडमास्टर साहब अपने भ्रष्टाचार से पूरे देश दुनिया में अपने नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे पीड़िता है जिनको आवेदन दिया गया है, लेकिन मास्टर साहब अपनी करतूत ये नहीं बता पाए कि 1960-1965 की बिल्डिंग को अवैध रूप से उस पर छत ढाल के और पेंटिंग प्लास्टर करके पैसे की उगाही कर रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त इस मास्टर साहब को अपनी गलती नहीं दिखती है। जो यहाँ पे गरीब अपनी दुकान और किसी अन्य माध्यम से गुजर बसर कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को यहाँ से उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी आप तमाम लोगों को सभी खबरें बताएं, उससे पहले हमारा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अजीत आनंद है और आप हमारी यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण है, कुछ ऐसे पीड़ित व्यक्ति है, कुछ ऐसे पीड़ित दुकानदार है जो अपनी व्यथा सुना रहे हैं। ऐसी उनकी कहना है कि यहाँ के हेडमास्टर साहब के द्वारा उनके दुकान को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उजाड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण यह है, यहाँ पे जो अनियमितता हुई है, यहाँ पे जो गड़बड़ी हुई है, जो भ्रष्टाचार हुई है, उनके खिलाफ आवाज उठाना इन लोगों को कैसे महंगा पड़ रहा है। चलिए इन दुकानदारों से ही और कुछ ज्यादा बात करके समझते हैं कि कैसे इनके दुकान को, रोजी रोटी को पेट पे लात मारा जा रहा है और नोटिस पे नोटिस, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। बाकी आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हम सीधे आपको लिए चलते हैं इन दुकानदारों के पास। इन दुकानदारों के बाद आप सभी को इस विद्यालय के जर्जर और भ्रष्टाचार युक्त भवन को भी दिखाएंगे, जहां पे सीधे न किसी छड़ न किसी गिट्टी, मतलब जैसे मन किया तैसे छत ढाल के, प्लास्टर करके, पेंट करके, सुनने में भी आ रहा है कि 14 से 15 लाख रुपए की राशि भी गबन कर ली गई है। बाकी हमारे साथ यहाँ पे कुछ पीड़ित दुकानदार है, चलते हैं उनके पास सीधे और बात करते हैं उनसे, क्या है उनकी समस्या है। क्या नाम है आपका? सूरज पासवान। क्या समस्या है आपको? समस्या है, ये घर बनाए हुए हैं उसी में रेंट पर है, रेंट भर रहा है उसका, रसीद मेरे पास रखे हुए हैं। तो यहाँ का जो हेडमास्टर साहब है, यहाँ का जो पदाधिकारी है, वो क्या आपको बोले हैं? वही हटा रहे हैं। हटा रहे हैं कि जी। कारण क्या बताए हैं? कारण बताया कि अवैध आप दुकानदारी रखे हुए हैं। जरा सोचिए कि सरकारी विभाग पहले रसीद काट के दे देती है, उसके बाद जब 2-3 साल बीत जाता है तो फिर कहती है कि अवैध रूप से आप रह रहे हैं। ये कहाँ की नियम है कि जो आदमी 60 साल, 50 साल, 40 साल या अमूमन 10 साल से ही अगर पैसा पेमेंट कर रहा है, सरकार को पेमेंट अगर दे रहा है, तो फिर 4 साल के बाद अवैध रूप से वो रसीद कैसे हो जाएंगी? या तो देने वाला भी अवैध रूप से हो सकता है। क्या नाम है आपका भैया? अमित कुमार। क्या समस्या है आपको? हम लोग का रेंट नहीं काट रहा है सर, यही समस्या। अच्छा, रेंट नहीं काटने का क्या उचित कारण हो सकता है आपके लिए? ये तो नहीं बता सकते। जैसे जो स्कूल में हेडमास्टर साहब से पूछे हैं कि क्यों आप रेंट नहीं काट रहे हैं, क्यों आप हम लोगों को भगा रहे हैं? ये तो मास्टर का मालूम होगा। आपको नहीं बताया गया है? जी ना। क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। क्या बताया गया हेडमास्टर के द्वारा आपको? सर, जब 2016 में यहाँ है, उस समय हम पूरे दुकानदार लोग गए रसीद काटने के लिए। ये दुकान का मैंने रेंट काटी है रसीद, ठीक है, और इनके द्वारा 1-1 लाख रुपया मांगा गया और सभी दुकानदार से मांगा गया। जब दुकानदार इसमें सक्षम नहीं हुए कि वो रसीद काटना बंद कर दिए, उसके बाद से आज अवैध तरीका से हम लोगों को अतिक्रमण घोषित करवा रहे हैं शिक्षा विभाग से। कौन 1 लाख मांगा? जो क्या बोलते हैं, सोनू ठाकुर है, वीरेश ठाकुर। सोनू ठाकुर कौन है? प्रधानाध्यापक है, प्रभारी है इस स्कूल। कहाँ? बसबिटा स्कूल का? श्री शंकर उच्च विद्यालय का, मरपा श्रीपाल का। मतलब उनके द्वारा कहा गया कि आप 1-1 लाख रुपया दीजिए, तब आपको हम यहाँ रहने देंगे, तब आपका रसीद काटेंगे, और नहीं तो इससे आपको। पूर्व में यहाँ किरानी थे,
वही रसीद काट कर एक है, ठीक है, रसीद हम लोग के पास है। अच्छा, आपके पास जो रसीद है जो कटवाए होंगे वो रसीद तो होगा? जी जी, सब मूल प्रति है हम लोग के पास। अच्छा, यहाँ का जो प्रधानाध्यापक है अभी जिसका आप नाम ले रहे हैं, सोनू ठाकुर या क्या ब्रिजेश उनका, ठाकुर है ना? ब्रजेश ठाकुर जो उनका नाम है, जी। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, जी। जबकि 2016 से पहले आप लोग का रसीद है। जी सर, जी सर। तो आप क्या ऐसे चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं, या फिर आप लोग कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? सर हम लोग यहाँ 50 वर्ष पूर्व से दुकान रह रहा है ये, ठीक है, हम लोग ग्रामवासी है, ठीक है, उसी दुकान और से। क्या मतलब सरकार से आप क्या मांग करते हैं? कोई हम पदाधिकारी- अपेक्षा करते हैं सर कि बहुत सारे संस्था अपने अनुकूल रसीद काटती है, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट करती है, और लाइक गोयनका कॉलेज में भी ऐसा प्रावधान है कि गोयनका कॉलेज में पूरे साइड से रूम दिया गया है रेंट पे, जिससे स्कूल का राजस्व का वृद्धि होता है। अच्छा, जो यहाँ के हेडमास्टर साहब है उनको रेंट एग्रीमेंट के बदले 1-1 लाख रुपया सब दुकानदार से मांग रहे हैं। रसीद काटने के एवज मांगा गया था 2016 में, और वो जब से आए हैं 2016 से, तब से ये रसीद नहीं काट रहे हैं, तो क्या जब पैसा नहीं दिया गया। क्या कारण लग दिया सकता गया है, क्या कारण लगता है कि हेडमास्टर साहब 1-1 लाख रुपया मांग रहे हैं या रसीद काटने से मना कर रहे हैं? भारी भ्रष्टाचारी है आदमी वो, ठीक है, और यहाँ ग्रामवासी को विरोध भी करते हैं पब्लिक रूप से, जबकि उनका काम है शिक्षक का काम है, शिक्षण संचालन करने का काम है, विद्यार्थी पर ध्यान देने का काम है। जहाँ तक हेडमास्टर साहब और हमारी जानकारियों के अनुसार जो हेडमास्टर साहब है उनको सिर्फ शिक्षण कार्य देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से विभाग है, शिक्षा विभाग का जो भवन निर्माण के लिए काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है, लेकिन जो हेडमास्टर साहब है उनकी दादागिरी तो देखिए कि कैसे वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अपनी दाव ठोकते हैं, जबकि विद्यालय में ठीक से बच्चे भी नहीं आते होंगे। बाकी आप सभी को हम इस जर्जर भवन के बिल्डिंग कैंपस के अंदर भी ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे अनियमितता बढ़ती गई है। आप हमारे साथ इस जो रंग रोगन भवन को देख रहे हैं, करीब जैसा इस बगल में देख रहे हैं वैसा ही बिल्डिंग ये था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको रंग रोगन कर दिया जाता है, पेंटिंग प्लास्टर करके, और छत अवैध रूप से ढाल दिया जाता है, न किसी प्रकार का छाव, न किसी प्रकार का व्यवस्था, और सीधे लगभग 14 लाख रुपए का एस्टिमेट बनाया जाता है। ना कोई एस्टिमेट बोर्ड, ना हेडमास्टर साहब की कोई जानकारी, यहाँ मतलब किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। आप हमारे साथ इस जर्जर भवन को देखिए, ना जाने इसमें कितने सांप और कितने बिच्छू छिपे होंगे, जो कि हो सकता है आने वाले 2 दिन में बच्चों को काट दे तो कोई ऐसी दुर्घटना भी घट सकती है। बाकी कुछ और ग्रामीणों से इस विद्यालय के बारे में बात करते हैं। 2 दिन में बच्चों को काट दे तो कोई ऐसी दुर्घटना भी घट सकती है। बाकी कुछ और ग्रामीणों से इस विद्यालय के बारे में बात करते हैं। जो सेम देख रहे हैं इस साइड में जो सेम देख रहा है, उसी साइड को इसी को पेंट करके प्लास्टर करके ऊपर इसके वहां से जोड़ के और इसको डाल दिया गया है। आप झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं कि क्या झूठ बोले, सामने आपका साक्षी है, सामने है जो इधर दिख रहा ऐसा है। बिल्डिंग था, ये भी ऐसा बिल्डिंग ऐसा ही बिल्डिंग था, पूरा ऐसा ही बिल्डिंग था। मतलब ये सही बात है ना? एकदम सही है, देख सकते हैं आप। यार पूरा लकड़ी खत्म हो गया, सारा लकड़ी अपने घर भेजवा दिए हुए हैं। मतलब सब भ्रष्टाचार करके लकड़ी लेकर साहब लाद के अपने घर ले गए हैं। एक भी इसमें टोना उना कुछ नहीं है, जो खाली सखुआ का सिर्फ इसमें नड़ी और खंबा था। तो क्या मोटा-मोटा। क्या मांग करना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही हम लोग मांग चाहते हैं, इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई हो। अच्छा, कैसे गायब हो गया? कोई नेता उता, कोई पदाधिकारी यहाँ का जो कोई आया कि नहीं? भूमिदाता के मिली भगत से ही काम किया हेडमास्टर। तो भूमिदाता के जब पूर्वज जब राज्यपाल के नाम से जब इसको लिखे होंगे, जब विद्यालय बना होगा, तो अब तो इसमें बहुत सारे लोग लिखे हुए हैं, वही थोड़ी दान किए हुए हैं। उनके जैसा बहुत सारे लोग इसमें जमीन दान किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ का जो मुखिया है या फिर बीडीओ साहब, आप लोग इनके पास कंप्लेन लेके गए हैं? हम लोग बीडीओ साहब के पास तो उस दिन गए थे, इससे पहले हम लोग मुखिया की सारी बात जानकारी है इनको, मरपा के मुखिया के सारी बात अच्छा, क्या जानकारी दी है आपको जो यहाँ के मुखिया जी है या प्रतिनिधि, आपको क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में कुछ नहीं, कुछ कोई कहे कि भ्रष्टाचार होते रहे, हम लोग आप देखते रहिए, कोई जवाब नहीं देते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। बाकी आप तमाम दर्शकों को हम यह बता दें कि भ्रष्टाचार लिप्त बिहार में आप सभी मरपा शिवपाल के मध्य विद्यालय से क्या सोचते हैं, वो कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।